नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ की पीएम आवास एक योजना है, उसके अंतर्गत एक क्षेत्र आता है बसंत कुंज कॉलोनी। यहाँ पर लगभग 2000 से प्लस घर हैं और लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आज का मुद्दा बना हुआ है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर बंगाल से ममता बनर्जी हो या बंगाल से लेकर बिहार तक और अब यूपी तक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। हर कोई चाह रहा है कि SIR ना हो। अखिलेश यादव इससे पहले भी बोल चुके हैं कि बिहार में खेला हो गया SIR की वजह से, अब यूपी में नहीं होने देंगे। तो फिलहाल वो तो एक बड़े मुद्दे हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है BLO का, क्योंकि SIR की जिम्मेदारी सौंपी गई है BLO को। उनका काम है लोगों के पास जाएं, उन्हें फॉर्म करें, उनका चेक करें और ऐसी तमाम चीज़ें जो उनके काम के अंतर्गत आती हैं वो अपना कार्य करें। लेकिन ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और मिली सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है उसमें ये है कि यहाँ इस क्षेत्र में BLO अभी तक नहीं आए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि BLO का जो काम है, SIR का काम है, वो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक है और आज 17 नवंबर हो चुका है। 17 नवंबर होने के बावजूद अगर अभी तक कोई नहीं आया है तो फिर कब? 4 दिसंबर में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो ये कब होगा? तो हम यहाँ पे मौजूद कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर अब तक क्यों नहीं आया है। यहाँ के जो सभासद होंगे, पार्षद होंगे, इन लोगों ने उनसे कंप्लेन की है कि नहीं की है, क्या है, हम इनसे बात करेंगे। इनसे बात करके पूछते हैं। तो सर, आप हमें बताएं कि BLO आपके पास अभी तक आए SIR जैसी कोई कार्रवाई के लिए, किसी भी काम के लिए? पेपरों के माध्यम से जानकारी तो मिली थी कि आने वाले हैं, पर हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का। अभी तक नहीं आए हैं? नहीं है। तो अगर नहीं आते हैं तो फिर आपका क्या डिसीजन होगा या आप क्या स्टेप लेंगे कि कैसे क्या करेंगे? हमारा क्योंकि वोट तो देना है ना। अगर SIR नहीं आएंगे BLO कैसे? अगर यहाँ से बहुत दूर है और परिवार सहित वहाँ जाके वोट दे पाना संभव नहीं है जी। तो शायद हम वोट ना दे पाएँ। तो इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के जो प्रभारी हों, जो पार्षद हों, उनसे करना चाहिए कि भाई अगर हमारे पास से व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही हैं तो कोई आए, व्यवस्थाओं से हमको अवगत करवाए, या जो हम ये कमी है हमारे पास उनसे हमारी पूर्ति हो जाए। जी जी, हम सभासद जी से बात करेंगे। तो आप हमें बताएं, BLO अभी तक नहीं आए तो फिर आप क्या करेंगे? अब सभासद से बात तो कर लेंगे। अच्छा, ये बताएं आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मैडम, दिसंबर 23 में हमारी रजिस्ट्री हुई और मार्च 24 से हम यहाँ रह रहे हैं। मार्च 24 से रह रहे हैं, लगभग मतलब हम मान सकते हैं कि 6 से 8 महीने हो चुके हैं। नहीं, लगभग 1.5 साल हो चुका है। पिछले साल से रह रहे जी हैं? जी। अच्छा, पिछले साल से रहे हैं, ठीक है। तो अब तक कोई आपके लिए व्यवस्थाएं नहीं हुई, तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए भाई। आज के समय में जो मेन मुद्दा है, अगर आप उसके लिए खुद नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जी मैडम, आप ठीक कह रही हैं। यहाँ के लोगों में जागरूकता की कमी है, इसलिए वो हम हमारे साथ नहीं आ पा रहे हैं। सर, आपका SIR को लेकर क्या कहना है? SIR अभी तक BLO आए नहीं है जैसा कि हमें जानकारी मिली है, और आप बताएं आए हैं नहीं आए हैं, क्या हुआ है? अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना कोई सरकारी प्रशासन यहाँ पे कुछ ध्यान दिया। जो कि ये बसंत कुंज प्रधानमंत्री का क्रीम स्कीम है, इसको कहा जाता है PMY आवास। और ऐसे आवासों पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का केंद्र बिंदु बहुत अधिक रहता है। स्टेजों पे देखा जाए तो हमेशा नाम लिया जाता है, आम आदमी को, गरीबों को आवास दिया जाए। लेकिन वो आवास देने के बाद उनको सुविधाएं देना, जैसे आप SIR एक चुनावी प्रक्रिया है, मतदान देना, वोट अधिकार, जनता का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार यही है, जनता का अधिकार। वोट, एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने परिवार का भविष्य बनाना, समाज का भविष्य बनाना। उस स्थिति में देखा जाए सरकार द्वारा तो पहल की जा रही है, हर जगह प्रचार, हर जगह, लेकिन जो नीचे बैठे हुए अधिकारी हैं वो अपना AC कमरा नहीं छोड़ना चाहते, वो आना नहीं चाहते, फील्ड में उतरना नहीं चाहते। भाई पावर में है, SDM है, SDM महोदय, भाई जिलाधिकारी क्या वो आदेश दे दिए। जो BLO है नीचे, BLO प्राइमरी अध्यापक या कहीं किसी भी विभाग से बनते, नगर निगम जहाँ से भी बनते, LDA कॉलोनी बनते, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम वहाँ तक जाएँ, जनता से मिले, पब्लिक से, लोगों से मिलें, लोगों की समझें क्या है, वोट है कि नहीं है, कहाँ है, कहाँ के रहने वाले, आप वहाँ जाइए। जागरूकता एक देनी चाहिए नीचे स्तर पे। वो जागरूकता अभी ऐसा कुछ हमारे मोहल्ले में अभी नहीं हुआ। मतलब आपको इस जगह पे क्या लगता है कि जो SIR की ये जो प्रक्रिया शुरू की गई है, इसमें जो अभी तक यहाँ BLO नहीं आए हैं, तो कमी किसकी है? सरकार की या BLO की? जो अपने काम को कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक से अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लापरवाही क्या है? देखा जाए तो सरकार तो कह रही है, सरकार
यदि है तो सरकार गैर जिम्मेदारी तो सरकार को हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कारण सरकार के कहने के बाद अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो बात तो कहीं ना कहीं सरकार पे ही जाएगी, ना कि अधिकारी। भाई हम परिवार के हैं, परिवार के मुखिया हैं, मुखिया कुछ कह रहा तो परिवार के सदस्यों को करना चाहिए, यदि वो नहीं कर रहे हैं उनको हटाइए, किनारे कीजिए। तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तक जब जाती है तो सस्पेंड किए जाते हैं, यहाँ की डीएम सस्पेंड। जब नहीं जा रही, आप लोगों के माध्यम से यदि हम लोगों की आवाज़, आम लोगों की आवाज़ जाएगी तो हो सकता है कुछ कार्रवाई हो, हम लोग भी निर्वाचन में वोट देने के हकदार बन सकें। नहीं तो हम लोग भी भाई कहीं मान लीजिए हम भी बाहर से बस्ती से कहीं वहाँ वोट है, वहाँ कहाँ 200 किलोमीटर वोट देने जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो ये परिस्थितियाँ हैं। सर आपका एसआईआर को लेकर क्या मानना है, क्या प्रक्रियाएं हैं यहाँ पर, आपकी क्या इसमें राय है, अपनी बात बताएं। मैम हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी है, मतलब जो भी इसको देख रहा है वो उसको पूरी तरह से देखे, और एक वोट ही बहुत कीमती है, उसी से जीतना है, उसी से हारना है। तो वो हमारे लिए यही है कि जो अधिकारी हों या सरकार है, जो भी है, इस पे हम लोगों पे ध्यान दे, क्योंकि यहाँ सब पैसे वाले लोग नहीं हैं, गरीब लोग रहते हैं। तो इसलिए सरकार का ध्यान देना ज़रूरी है और सभी का वोटर आईडी बनना चाहिए। यही है मेरी बस रिक्वेस्ट। सर आप बताएं आपका क्या मानना है। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ी बात, सबसे बेसिक मुद्दा, एसआईआर है क्या और क्यों करवाया जा रहा है। एसआईआर ये है जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, और बहुत से लोग इसमें तो फर्जी जुड़े हुए हैं। इसको जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और अभी यहाँ कई लोग, बहुत से लोग, ज़्यादा लोग हैं, इनका नाम नहीं इसमें जुड़ा हुआ है। तो हाँ, तो ये जो बेलो आ रहा है, जो शून्य मारा आएंगे, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया। तो समय तो बहुत ज़्यादा शेष नहीं रह गया है, आज 17-18 हो रही है। लेकिन ये गलती जो हमारे यहाँ बैठे सभासद जी हैं या और जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, इनकी है, इनको भेजना चाहिए। अब सरकार ने तो आप सभी मिलकर उनके पास गए, उनसे अपनी ये याचिका रखी उनके सामने। सभी मिलकर तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जाते भी हैं, तो वो हाँ कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा? अब जब समय नहीं है तो कब हो जाएगा? बेलो भी सुनने में आ रहा कि आएंगे, कब आएंगे? ये गलती तो सरकार की है ना, उसको संपर्क में लें, अपना इसको जो है टाइट करें अधिकारियों को। तो यहाँ पे और भी तमाम लोग मौजूद हैं। सर आप बताइए, आपका एसआईआर को लेकर क्या कहना है। अभी तक आपके क्षेत्र में आए नहीं हैं लोग, तो हैं, आप भी यहीं रहते हैं, तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि अगर नहीं है चीज़ें तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं, अपने पार्षद या अन्य लोगों से बात करें, कहें उनसे कि क्यों नहीं आ रहे हैं, उनकी जानकारी लें। इस पर आपका क्या कहना है। अरे हम मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि है तो ये सब, लेकिन हमारे पास फॉर्म भी है, कोई भरने वाला नहीं, कोई भरने के लिए तैयार नहीं है। उसमें कोई कुछ कर रहा है, कोई साइन करने को कह रहा है, कोई कह रहा है अपने पास रखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में। हम कि जानकारियों की कमी है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और कंफ्यूजन बहुत है, और कोई समझाने वाला नहीं, जैसे हमको नहीं मालूम है, कोई समझाए तो हमको ये क्या है, क्या मसला है, क्या है। अच्छा ये बताइए कि फॉर्म दे गए हैं। फॉर्म दे गए हैं और फॉर्म का जो है ऐसे ही रखा हुआ है हमारे पास। तो उन्होंने आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, क्या होगा, क्या कैसे भरना है, कुछ नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया। जहाँ जा रहे कोई 300 मांग रहा है, कोई 400 मांग रहा है, इसे करके भरेगा फॉर्म ये। भरने के पैसे मांग रहे हैं। हाँ कि फॉर्म भरेंगे 300 रुपये, बनाड़ी हम कैसे करें? ये हुआ है मेरे साथ, हम किया है, गए लेके रखा हुआ है। आपका क्या कहना है। हमारा यही कहना है कि जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, और जितनी सुविधाएं सरकार देना चाहती है, इसके लिए हम लोग भी एक्टिव होना थोड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग अगर पार्षद से अगर अपनी शिकायतें नहीं बताएंगे तो हमको लग रहा है कि पार्षद वगैरह ऐसे नहीं सुनेंगे। भाई हम लोगों को भी अपनी समस्याएं उनको उनके पास लेके जाना चाहिए। आप खुद बताएं, आप अगर सत्ता में हो तो आप अपने आप से, ठंडियाँ का मौसम है, अगर आपकी मजबूरी ना हो, कहीं जाना ना हो, तो बिस्तर से क्यों उठना चाहेंगे? आराम करना चाहेंगे ना। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन हमारे भी तो कर्तव्य बनते हैं कुछ। तो जाइए उनके पास, उनसे बोलिए। और ये पब्लिक जो है यहाँ पे सबसे जो अच्छी चीज़ है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए हर व्यक्ति के। तो आपका कहना ये है कि यहाँ मौजूद जो लोग हैं, कुछ कमी उनमें भी है, उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो इसके लिए भी आके वो अवेयर तो करवाएं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नहीं पता है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है या जानकारी नहीं है, तो कुछ तो बताए ना कि भाई ये कमी है, ये लेकर आओ, कुछ भी ऐसा। नहीं, देखिए ये भारत देश है, यहाँ की पब्लिक सब बहुत एक्टिव है, लेकिन बस ये है कि आपके चक्कर में पहले आप खड़े हो, फिर आप खड़े हो, फिर आप खड़े हो, हर व्यक्ति खड़ा ही नहीं होना चाह रहा है। तो आपके चक्कर में तो नुकसान अपना ही हो जाएगा। आप तो हम करते रह जाएंगे, वोट इलेक्शन चले जाएंगे। ये हम लोगों को सोचना चाहिए ना, ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपना बिगाड़ कहाँ रहे हैं। करना शुरू करें, जाइए पार्षद के पास।
नहीं, पार्षद का घर है, उनसे पूछिए, उनसे जाके क्वेश्चन करिए कि आपको हमने पार्षद बनाया, इलेक्ट किया, या आप जिस जिम्मेदारी के लिए मौजूद हैं, क्या आप अपनी वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं या सिर्फ नाम के लिए बने बैठे हैं? पार्षद के पास जो भी व्यक्ति जाता है वो हर व्यक्ति की सुनता है, बशर्ते आप वहाँ पहुँचिए। उनकी भी ड्यूटी बनती है, वो भी आते हैं यहाँ पे और आने के बाद में सबकी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो कर्तव्य है वो मतलब हम लोग वहाँ जाना चाहिए हम लोगों को। तो अगर हम ही लोग नहीं जाएंगे तो गुड़ ढीला बनिया ढीला वाली बात आ जाती है ना। चलिए, वो तो बात की बात हो गई, व्यवस्थाएं नहीं है, वो तो आपको करवानी पड़ेगी। लेकिन आज का हमारा मुद्दा है SIR। मेन मुद्दा ये है, और क्या आपका बना है? वोटर ID कार्ड है? यहाँ आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के तो नहीं है, हमारा हरदोई जिला पड़ता है। मान लीजिए अगर आपको उस दिन इतना वक्त नहीं है कि आप हरदोई नहीं जा पाए, तो वोटर ID कार्ड तो आपको चाहिए ना, कि यहाँ क्योंकि इसी एरिया में भी होंगे वोट, इलेक्शन तो होंगे ही, जो भी होना है। वोट तो एक ही जगह पड़ेगा ना हमारा। तो अगर आप वहाँ नहीं रह रहे तो वहाँ से कट के SIR का मतलब क्या है? रिकरेक्शन। यही तो है कि अगर आप वहाँ नहीं रह रहे, आपका खाली जा रहा है, उससे बेहतर है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बने आपके लिए। ये अच्छी चीज़ है, ये आप जो कह रहे हैं, आप ये जो है जहाँ पे जो व्यक्ति रह रहा है उसकी ID वहीं की बननी चाहिए। हमारा ये मुहिम ही वही है, हम इसी मुद्दे पे आज आए हैं आपसे बात करने। वही मुद्दा है कि BLO अभी तक क्यों नहीं आए इस क्षेत्र में, जो प्रधानमंत्री की योजना का कॉलोनी बोला जाता है, बहुत ही ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उसके बावजूद नहीं आए। अब इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है कोई। चलिए, कोई बात नहीं। तो जैसे कि यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, इसके साथ ही हमारे साथ एक मैम है। आपका क्या कहना है मैम, SIR को लेकर या BLO नहीं आए, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा यही कहना है कि जो भाई लोग कह रहे हैं मैं उसी बात से सहमत हूँ कि जो इन लोगों ने कहा है वो बात सही है। वो सब सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए। सुविधाएं तो चलिए हो गई, सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए, पूरे हकदार हैं आप उसकी। बात SIR की है। इसमें वोटर ID कार्ड में हम लोगों का नाम भी होना चाहिए। और देखिए, मैं जहाँ पहले रह रही थी वहाँ 2-3 साल, काफ़ी सालों से मेरा ID कार्ड है ही नहीं। तो आप पिछले कितने सालों से वोट नहीं दे रही हैं? हम लगभग कई सालों से वोट नहीं दे रहे हैं। इसकी अभी तक कोई जांच, कोई कार्रवाई, क्या आपका वोटर ID कार्ड बना है? बना था, लेकिन जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पे किराए पे रह रही थी, रेंट पे। तो जब जाता था, हमारी लिस्ट आती थी तो वो लोग मुझे देते ही नहीं थे, तो हम वोट डालेंगे कैसे? मुझे लिस्ट मिलती ही नहीं थी तो हम वोट नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन अब हम सोच रहे हैं, हम अपने घर पे आ गए हैं तो अब मुझे मेरा नाम होना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए। तो कुल मिला के आप सभी की समस्याएं एक है, और उसका फिलहाल अभी के लिए जो निवारण है वो यही हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र के पार्षद के पास जाएं, उनसे बात करें कि BLO अभी तक क्यों नहीं आए। और ये बात ना सिर्फ पार्षद की है, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके लिए खुद अवेयर हो। तो जैसे कि आपने सुना, यहाँ तमाम लोग मौजूद रहे, इन्होंने तमाम लोगों ने बताई अपनी अपनी समस्याएं कि किसी को कुछ योजनाएं जो आई हैं वो नहीं मिल पा रही, कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो चलिए, वो हमारा मुद्दा तो है कि सुविधाएं नहीं मिल पा रही तो बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन जो आज का मुख्य मुद्दा है SIR, उसके लिए अभी तक यहाँ पर BLO नहीं आए हैं। तो हमारी दरख्वास्त है कि BLO अगर नहीं आए तो यथाशीघ्र, जितने जल्दी से जल्दी हो सके, और 4 दिसंबर से पहले तक वो आए, जानकारी दें यहाँ रहने वाले लोगों को। या फिर भाई पर्टिकुलर अगर वो एक जगह नहीं जा पा रहे हैं तो कुछ ऐसे कैंपेन की व्यवस्था करवाएं, कुछ पोस्टर्स लगवाएं, जिससे यहाँ के लोग देखें और वो खुद वहाँ पर जाकर अपना काम करवा सके। तो फिलहाल आज की हमारी खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ X। मैं हूँ आपके साथ अंजलि मिश्रा, कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ। धन्यवाद।